हेलो प्यारे बच्चों, चलिए हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का विलियन चैप्टर। क्लास 12th का विलियन चैप्टर जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। और आज के पार्ट में, आज के सेशन में हम सब प्रासरण दाब के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और देखेंगे कि न्यूमेरिकल किस प्रकार से बनता है। जैसे कि वांट ऑफ का 3 नियम था, तीनों नियम अलग अलग गैस के नियम को पालन कर रहा था। जैसे कि आप देखे थे, वांट ऑफ का जो प्रथम नियम था वो बॉयल्स के गैसियस नियम को पालन कर रहा था। वांट ऑफ का जो दूसरा नियम था हम देखे थे वो चार्ल्स के गैसियस नियम को पालन कर रहा था। इसी प्रकार हम वांट ऑफ का थर्ड नियम देखे थे और इसमें क्या देखे थे, एवोगाड्रो नियम को पालन कर रहा है। और वांट ऑफ के 2 नियम को क्या किया था, हम लोग एक साथ मिलाए थे और प्रासरण दाब निकालने का प्रयास किए थे। चलिए स्टार्ट करते दोस्तों आज का न्यूमेरिकल। देखिए दोस्तों, एक बात और बताना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि प्रासरण दाब होता क्या है, मैंने बताया था। और उसका देखिए फॉर्मूला होता है पाई भी इक्वल टू NRT। क्या होता है दोस्तों? पाई भी इक्वल टू NRT। चलिए मैं मार्कर का थोड़ा कलर चेंज करता हूं। क्या होता है? पाई भी इक्वल टू NRT। जहां पर दोस्तों क्या था, यहां पे पाई क्या था, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर था। भी क्या था दोस्तों? वॉल्यूम था। एन क्या था? नंबर ऑफ मोल था। आर देखिए क्या था? गैस कांस्टेंट था। गैस कांस्टेंट था, या इसको हम लोग क्या था, स्थिरांक बोले थे। और टी क्या दोस्तों? टेम्परेचर। इसी फार्मूला को दोस्तों हम सब लिखते थे पाई इक्वल टू N बाय भी आर टी। इसी को लिखते थे पाई बराबर CRT। ये 2 फार्मूला हुआ दोस्तों, तो आप ख्याल रखिएगा। और चूंकि हम लोग पर किस पे रहे हैं, हम लोग जो क्वेश्चन आज बनाएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर पे बनाएंगे। क्या बनाएंगे दोस्तों? ऑस्मोटिक प्रेशर पे बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर बनाएंगे। इसलिए निश्चित तौर पे यही 2 क्या फॉर्मूला आपको लगने जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए पहला दिया है 24 डिग्री सेल्सियस पर, अर्थात 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको दे दिया कितना? 24 डिग्री सेल्सियस। तो हम जानते हैं डिग्री सेल्सियस जो है SI यूनिट नहीं है। तो 24 डिग्री सेल्सियस को आप कन्वर्ट कीजिए किसमें? केल्विन में। तो क्या करेंगे? 24 प्लस 273 तो ऐड कर दीजिएगा, ये हो जाएगा कितना? 4 3 7 7 2 9 और 297 केल्विन हो जाए। चीनी के विलयन का प्रासरणी दाब दे दिया है 2.58 वायुमंडलीय दाब मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, वायुमंडलीय दाब को ही हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ATM। क्या बोलते हैं? शॉर्टकट में ATM बोलते हैं। ये ATM का मशीन मत समझ लीजिएगा, ये ATM का मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये
के बराबर है, मतलब प्रासरणी दाब जो है 2.51 और वायुमंडलीय दाब के बराबर है। प्रति मोल, मतलब मोल का मान दे दिया कितना दोस्तों, 1 दे दिया है। प्रति मोल, प्रति मोल प्रति लीटर, प्रति मोल नहीं है, मोल प्रति लीटर है। मतलब वॉल्यूम जो दोस्तों दे दिया कितना, वॉल्यूम दे दिया कितना, 1 लीटर दे दिया। विलयन का सांद्रण क्या होगा, क्या बोल रहा है, विलयन का सांद्रण क्या होगा, अर्थात क्या विलयन का सांद्रण क्या होता है, 1 लीटर, आपने बताया था सांद्रण किसे कहते हैं, सांद्रण किसे कहते हैं, डिफिनेशन पता आपको होगा। सांद्रण कहते हैं दोस्तों 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में विलय का जो मोल है वही मोल की संख्या को हम क्या सांद्रण बोलते हैं। तो आप ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई CRT, सी को आप तोड़ सकते हैं, पाई बराबर मोल बटा वॉल्यूम RT। और आपको दे दिया दोस्तों क्या, देखिए आपको दे दिया क्या, वॉल्यूम 1 दे दिया है, V बराबर 1 दे दिया है, मतलब इसको लिख सकते पाई इंटू V बराबर NRT। तो पाई का मान कितना देखिए है 2.51 लिया गया है। देखिए पाई का मान कितना है 2.51 इंटू वॉल्यूम क्या 1 है, मोल नहीं पता है, यही तो मोल निकालना है ना। आर दिया हुआ, देखिए आर का वैल्यू फिक्स है और आर का वैल्यू कितना होता है 0.082 होता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक पॉइंट और याद रखिएगा नोट में, आर का मान जो है 0.0821 होता है किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, याद रखिएगा। वही आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे दे या कोई दूसरा दे दे तो वहां पे आर का मान दोस्तों क्या होता है, अलग हो जाता है। तो अब देखिए टेम्परेचर है, टेम्परेचर का देखिए मान कितना लिखे थे हम लोग, टेम्परेचर का मान लिए थे क्या 297। तो n बराबर क्या हो जाएगा 2.51 बटा 0.082 इंटू कितना 297 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2.51 बटा इतना हो जाएगा। अब इसको क्या कीजिए, हल कीजिए अपने कॉपी में। जब दोस्तों इसको आप हल कीजिएगा तो n बराबर कितना निकलेगा 0.1029 मोल निकलेगा, कितना मोल निकलेगा। तो कैसे समझे, यही मोल सांद्रण है दोस्तों। तो मैंने देखिए ये जो मोल निकला है 1 लीटर में निकला है दोस्तों, ये जो मोल निकला है 1 लीटर में निकला है। तो आप कहिए सर कैसे निकला 1 लीटर में, देखिए V का मान क्या लिया आपने, यहाँ देखिए V का मान क्या लिया आपने 1 लीटर, 1 लीटर लिया है। यदि V का मान 1 लीटर लिए और 1 लीटर में मोल निकाले हैं, और वही तो सांद्रण बोलता है 1 लीटर विलयन में जो विलय की मोल की संख्या होगा उसी को हम क्या कहेंगे दोस्तों, सांद्रण कहेंगे। तो यही क्या दोस्तों सांद्रण है, यह विलय की मोल की संख्या। दूसरा देखिए पॉइंट दोस्तों क्या है, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, एक विलयन का अर्थात क्या विलयन दिया हुआ है, अर्थात देखिए क्या विलयन आपको दिया हुआ दोस्तों। जब आपको विलयन दिया हुआ है और क्या दिया है प्रति लीटर में, मतलब वॉल्यूम दिया कितना, देखिए 1 लीटर दिया दोस्तों, क्या दिया है वॉल्यूम 1 लीटर दिया हुआ है, साफो साफ लिखा हुआ है क्या 1 लीटर, मतलब वॉल्यूम क्या 1 लीटर। 34.2 ग्राम चीनी घुली हुई है। तो मास ऑफ शुगर क्या लिया गया है 34.2 ग्राम लिया गया है। और शुगर का आणविक द्रव्यमान कितना लिया गया, देखिए C12H22O11। यदि दोस्तों इसका आणविक द्रव्यमान निकालना चाहिएगा तो बहुत आसान है, कैसे निकालते देखिए मैं आपको राइट साइड निकाल दिखाता हूं। देखिए C12 है, H22 है, O11 है। एक कार्बन का होता है 12 ग्राम, तो यहाँ 12 कार्बन दिया हुआ है, तो 12 12 44 से 144 ग्राम।
एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम, 22 हाइड्रोजन का 22 ग्राम, एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम, और 11 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 16 गुना 11, तो 144 ग्राम प्लस 22 ग्राम और प्लस कितना 176 ग्राम, और जब इसको हल कर दीजिएगा 342 ग्राम आएगा दोस्तों। तो आणविक हो गया कितना, 342 ग्राम हो गया। अब प्रासरणी दाब 20 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब टेम्परेचर दे दिया दोस्तों कितना, 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, लेकिन आपको लेना क्या है, केल्विन लेना है, क्योंकि मैंने बताया था जब भी आपको यूनिट लीजिए तो क्या लीजिए, एसआई यूनिट में लेने का प्रयास कीजिए। तो क्या लीजिए, 20 डिग्री सेल्सियस है तो 20 प्लस 273, तो इसको हल करेंगे 293 केल्विन हो जाए। दूसरा देखिए क्या हो जाएगा, प्रासरण दाब हो जाएगा 2.522, क्या हो जाएगा दोस्तों, एटीएम हो जाए। तो बोल रहा विलियन का स्थिरांक क्या होगा, तो ध्यान रखें दोस्तों, यही जो आर है इसी बोलते हैं विलियन का स्थिरांक, विलियन का स्थिरांक बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग गैसियस कांस्टेंट बोलते हैं दोस्तों, गैसियस कांस्टेंट बोलते हैं, और इसी का आपको मान निकालना भी है दोस्तों। तो और चूंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर आप जानते हैं CRT होता है, और इसी को हल करेंगे N/V RT हो जाएगा। जब इसको आगे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू V बराबर NRT हो जाएगा। तो दोस्तों N क्या है, N एक मोल है। अब मोल कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए, तो मोल बराबर होता है मास गिवन मास बटा मोलर मास। तो देखिए पाई इंटू V बराबर गिवन मास अब बटा मोलर मास इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों, R इंटू क्या T हो जाएगा। तो R निकालना है ना, R बराबर क्या हो जाएगा, पाई इंटू V इंटू मोलर मास M डिवाइड बाय R इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों, T हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R इंटू T हो जाएगा। तो देखिए R बाद देखिए क्या, पाई का मान निकालिए, पाई का मान दिया देखिए क्या क्लियर दिया हुआ है 2.522, भी क्या है 1 लीटर दिया हुआ दोस्तों, भी कितना है 1 लीटर दिया हुआ है। जब ये 1 लीटर दिया हुआ है इंटू मास, मीन्स ये कौन सा मास दोस्तों है, इंटू मास यहां भी होगा ना, ये मोलर मास, देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, तो ये क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा दोस्तों, ये मोलर मास है। तो ये मोलर मास कितना है, 342 है, बट आर का मान, आर का मान तो निकालना ही आपको है, आर का मान निकालना है। तो ये आर बराबर देखिए क्या, आर बराबर पाई एम पाई भी एम बटे क्या स्मॉल टी, टी इंटू स्मॉल एम, टी इंटू स्मॉल एम, और टी का मान कितना 293 है, स्मॉल एम कितना 34.2 ग्राम। जब दोस्तों इसको आप हल कीजिएगा तो साफो साफ की इसको पॉइंट उड़ाएंगे, यहाँ जाएगा 0, ये कट जाएगा एक बार में, तो देखिए कितना होगा 2.522 गुना 10, क्या हो जाएगा 2.522 गुना 10, अब बटा हो जाएगा कितना 293। जब दोस्तों इसको आप हल कीजिएगा तो इसका देखिए मान कितना आएगा, इसका देखिए मान, मैं इसको मिटा रहा हूं, ध्यान दें दोस्तों, इसको मैं मिटा रहा हूं, इसका देखिए मान आएगा, देखिए कितना, जब R निकाले R बराबर कितना हो जाएगा 25.22, अब बटा हो जाएगा 293 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 293 हो जाएगा। तो R जब इसको हल कीजिए दोस्तों, ये हो जाएगा कितना 0.086 ATM पर डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए 0. मैं थोड़ा खिसक रहा, देखिए 0.086 ATM पर डिग्री केल्विन। तो देखिए कैसे बनाए सीखिए दोस्तों, इसको हम बनाए कैसे, जो क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों सारा का सारा पहले हमने लिखा, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सारा सारा डाटा जो दिया है लिखा हुआ पहले लिखे हम लोग,
डाटा लिखने के बाद हम लोग फॉर्मूला लिखे। अब फॉर्मूला में जो दिया हुआ है उसको पुट किए, जो नहीं दिया मतलब वो क्या निकालना आपको है। दिया है 1 बिलियन का प्रति लीटर में, मतलब प्रति लीटर में क्या दोस्तों 1 लीटर में, मतलब वॉल्यूम क्या हो गया 1 हो गया। तो वही दिया है वॉल्यूम कितना, देखिए 1 दिया दोस्तों, क्या दिया 1 दिया। और मास ऑफ शुगर देखिए दे दिया क्लियर, मास ऑफ शुगर देखिए कितना दिया है 34.2 ग्राम दिया हुआ है शुगर का मास। तो वही लिखे 34.2 ग्राम लिया हुआ देखिए। अब शुगर तो दिया है, शुगर का फॉर्मूला क्या तो उसे लिखा हुआ देख लीजिए C12। देखिए यहाँ शुगर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ C2 दे दिया है, जबकि होता क्या है C12H22O11 होता है। क्या होता है C12H22O11 होता है शुगर का। तो देखिए हम लोग ये दे दिए हम लोग। तो शुगर का पहले आणविक द्रव्यमान निकाले, तो कैसे निकाले हम लोग, 12 कार्बन लेंगे तो 12 गुना 12 और 11 ऑक्सीजन लिए, 16 गुना 11 और प्लस क्या कर दिए 22 को जोड़ दिए, क्योंकि एक हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम, तो क्या हो जाएगा 342 ग्राम हो जाएगा। दूसरा देखिए टेम्परेचर देखिए दे दिया है, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस दिया है, 20 डिग्री प्लस 273 कितना 293 हो गया। और पाए जिसे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ये दिया 2.522 ATM दिया। और आपको बोल रहा है आर का मान निकालने के लिए, आर का मान क्या देखिए है विलियन का स्थिरांक, क्या दिया है विलियन का स्थिरांक, इसी बोलते हैं गैसियस कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं गैसियस कांस्टेंट बोलते हैं। तो पाए बराबर देखिए क्या होता है दोस्तों CRT होता है, पाए बराबर CRT होता है। पाए बराबर क्या N/V/RT हो जाएगा दोस्तों। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए पाई इंटू भी NRT हो जाएगा। और N क्या है दोस्तों, N बराबर मोल है। अब मोल बराबर क्या होता है गिवेन मास बटे मोलर मास, तो वही देखिए पाई इंटू भी गिवेन मास बटे मोलर मास RT हो गया। और R का मान पुट करेंगे पाई इंटू भी इंटू मोलर मास बटे क्या R इंटू टी, MRT है तो R निकालना है तो M इंटू टी। अब इसी का वैल्यू हम लोग दोस्तों क्या करेंगे पुट करेंगे, और वैल्यू पुट करने में जो आंसर आएगा वो आएगा 0.086 ATM पर डिग्री। तो दोस्तों हम देखें कि क्वेश्चन कैसे बनता है इस सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्वेश्चन बनाने का ऑस्मोटिक प्रेशर का बहुत आसान है, आपको सिर्फ याद रखना क्या आर का मान, क्योंकि इसमें आर का मान दिया हुआ है, लेकिन आपको आर का मान याद रखना पड़ेगा। यदि आर का मान नहीं दिया रहेगा तो, यदि आर का मान दिया हुआ है तो फिर कोई डाउट नहीं है, तब तो याद रखिए पाई इंटू भी NRT या पाई बराबर CRT। और N क्या है मोल है, C क्या है सांद्रण है, R क्या है विलियन स्थिरांक है, T क्या है टेम्परेचर है। इसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों याद करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट पार्ट देखिए दोस्तों क्या है, देखिए नया क्वेश्चन देखिए क्या है दोस्तों, 2% एसीटोन के जलीय विलयन का, तो 2% जो है एसीटोन है। तो सबसे पहले आप ये देखिए दोस्तों एसीटोन होता क्या है आप जानना चाहिए। एसीटोन का 2% है दोस्तों, जल है, जल मतलब क्या है H2O एक सॉल्वेंट हो गया। और एसीटोन जिसको बोलते हैं एसीटोन, जिसका फॉर्मूला होता है CH3 डबल बॉन्ड O CH3, ये एसीटोन है। और ये एसीटोन कितना भाग है दोस्तों 2 भाग है। अब मतलब बाकी जो भाग आपका है वो क्या है, वो है जल, क्या है जल। तो 2 भाग एसीटोन है तो 98 भाग क्या हो गया आपका जल हो गया दोस्तों, ये समझ गए हम लोग। और टोटल ये क्या है मास है ना, तो 98 भाग वाट अथी हो गया। अब विलियन कितना हो गया, विलियन का भाग हो गया कितना दोस्तों, तो विलियन अब क्या होता है जल और एसीटोन दोनों मिलाकर आता है, जल और एसीटोन कितना हो जाएगा 98 हो गया जल और एसीटोन हो गया कितना 2, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 100।
क्योंकि विलियन है, विलियन को हम क्या कहते हैं, लीटर में ले लेते हैं, सॉरी मिलीलीटर ले लेते हैं, मिलीलीटर ले लिए। अब देखिए टेम्परेचर आपको दे दिया कितना, 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब क्या 273 प्लस 10 बराबर क्या 283 हो गया, 283 केल्विन हो गया। अब देखिए दाब के इतना और Hg का प्रेशर दे दिया क्लियर, पाई का मान दे दिया है 599 mm दे दिया है दोस्तों। देखिए ये mm है दोस्तों, यदि हम चाहते हैं mm को ATM में बदले, और इसे बदलना भी पड़ेगा क्योंकि R का मान ATM में दिया रहता है जनरली। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जब mm को ATM में बदलते हैं 760 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं 760 से डिवाइड करते हैं। तो पाई बराबर हो जाएगा दोस्तों 599 बटा 760, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ATM में हो जाएगा। अब बराबर है एसीटोन का आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए। अब बोल रहा है एसीटोन का आणविक द्रव्यमान कितना होगा दोस्तों, तो सिंपल सी बात है, देखिए विलियन दे दिया है, मिलीलीटर दिया है, आपको लेना पड़ेगा लीटर में, भी दे दिया है 100 मिलीलीटर, आपको लेना है लीटर में, कितना हो जाएगा 100 बटा 1000 लीटर, ये हो जाएगा 0.1 लीटर हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है पाई इंटू भी बराबर nRT। तो पाई देखिए कितना दिया है, जब इसको हल कीजिए दोस्तों, जब इसको भाग दीजिएगा तो ये देखिए, चलिए इसको वैसे रहने दीजिए, आगे हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे। पाई का देखिए मान दे दिया कितना 599 अब बटा 760 भी 0. कितना 1 हो जाएगा दोस्तों, कितना 0.1 हो जाएगा। एन का मास गिवन मास अब बटा मोलर मास इंटू आर इंटू टी हो जाएगा दोस्तों। देखिए इसी को हल कीजिए दोस्तों, क्या 599 बटा 760 गुना 0.1 बराबर हो जाएगा, गिवन मास 2 ग्राम है, 2 भाग है ना, और नहीं दिया कैपिटल एम, आर का मान कितना होता है देखिए 0.082 होता है, और टी दिया कितना 283, कितना दिया 283, ध्यान रखिए ये क्या है 0.082, ये क्या है 0.082 दिया हुआ। तो आप क्या कैपिटल एम निकाल लीजिए, कैपिटल एम बराबर क्या हो जाएगा देखिए दोस्तों, 2 गुना 0.082 गुना कितना हो जाएगा 283, 283 और गुना हो जाएगा कितना 760, और बटा हो जाएगा कितना दोस्तों 599 गुना 0.1। जब दोस्तों इसको आप हल कीजिएगा तो इसका मान हो जाएगा 80.04 ग्राम हो। इसको हल कर लीजिए आसानी से, कोई दिक्कत नहीं हो। तो देखिए प्रोसेस समझिए, ये तो कैलकुलेशन पार्ट दोस्तों है, ये कैलकुलेशन पार्ट अपने घर में आसानी से चेक कर सकते हैं किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, आपको तो ये देखना मेनली है। और यदि क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको किसी भी प्रकार का परेशानी होता है तो आपको हम यही बोलेंगे, आप बतलाने का प्रयास कीजिए, आपको हम बताएंगे। तो दोस्तों मेरा एक कहना ये है, यदि क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते वक्त किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, यदि आपको परेशानी कहीं हो रहा है तो आप हमारे चैनल से निश्चित तौर पे आप जुड़िए और निश्चित तौर पे आप बतलाइए चैनल पर कि सर मुझे एक क्वेश्चन दिक्कत है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तो हम फिर से उस क्वेश्चन को दोबारा बताएंगे। नहीं यदि आप दूसरा कोई किताब पढ़ना चाहते हैं, दूसरा कोई किताब पढ़ते हैं, तो आप उस किताब का जो क्वेश्चन है आप हमारे क्वेश्चन को क्या करना हमारे चैनल पे डालिए, हमारा वेबसाइट भी है उस पर डालिए, और मैं निश्चित तौर पे बहुत जितना जल्दी उसको हम सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0% पर 5%, 0 डिग्री केल्विन सेल्सियस पर 5% यूरिया के जलीय विलयन का प्रासरण दाब निकालना। तो प्रासरण दाब टेम्परेचर कितना दिया है 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 केल्विन हो गया दोस्तों, 273 केल्विन हो गया। अब दिया यूरिया, यूरिया का पता होना चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है, यूरिया फॉर्मूला होता है NH2CO NH2 होता है।
जब इसका मोलर मास निकालिएगा, नाइट्रोजन देखिए कितना है, 2 है, 2 नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा दोस्तों, 28 ग्राम हो जाएगा। यहां ध्यान रखिए एक कार्बन और ऑक्सीजन दोस्तों है, कार्बन और ऑक्सीजन है। कार्बन कितना 12 ग्राम, ऑक्सीजन कितना 16 ग्राम, हाइड्रोजन कितना 4 ग्राम। 8 2 10, 10 4 16, 7 20, 0 2 3 4 4 4 2 6, 60 ग्राम हो जाएगा मोलर। यूरिया जिसका आप बोले थे मोलर मास, क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है NH2CO होता है, जिसका मोलर मास कितना 60 ग्राम। अब 5% दिया है, मतलब क्या है 5 ग्राम दिया दोस्तों, ये गिवन मास दिया हुआ है। अब प्रासरण दाब बराबर क्या होता है, पाई बराबर होता है CRT, या पाई बराबर हो जाएगा N/V/RT, और पाई बराबर क्या हो जाएगा देखिए, अब पाई बराबर देखिए क्या हो जाएगा, परसेंट दिया है ना, मतलब क्या है V बराबर कितना देखिए हो गया, V बराबर हो गया कितना 100 ml हो गया, मतलब क्या 100/1000 लीटर हो गया। V बराबर कितना 0.1 लीटर हो गया। तो देखिए पाई बराबर क्या होता है, वैल्यू पुट कीजिए, मोल N बा क्या मोल होता है, मोल बराबर गिवन मास बटा मोलर मास, गिवन मास बटा मोलर मास इनटू क्या हो जाएगा यहाँ V इंटू R इंटू T, ऐसा हो जाएगा आपको। तो पाई बराबर हो जाएगा गिवन मास कितना देखिए दे दिया है 5 दिया है, 5 अब बट मोलर मास कितना निकला है 60। अब क्या देखिए नीचे क्या V लिया है 0.1, R क्या मान कितना होता है 0.082, और टेम्परेचर दिया कितना 273 केल्विन। तो पाई का मान कितना हो जाएगा, जब इसको हल कीजिएगा 18.65 ATM हो जाएगा। देखिए कितना आसान से ये क्वेश्चन बना आप लोग का। तो बहुत आसान क्वेश्चन, ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है बहुत आसान है, प्रासरण दाब से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है बहुत आसान है, बशर्ते आपको आर का मान याद होना चाहिए दोस्तों। पाई का मान तो निकालना है, पाई को ही बोलते हैं प्रासरण दाब बोलते हैं, आर का याद, और टेम्परेचर जब भी लेंगे केल्विन में लेंगे ना कि डिग्री सेल्सियस लेंगे, हमेशा इस बात को ख्याल रखिए। और हो गया भी जब भी लेंगे क्या लेंगे लीटर में लेंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए सब मिला इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर देखिए 5वां। तो क्वेश्चन नंबर 5वां को मैं जिस प्रकार से सॉल्व किया हूं 1 से लेकर 4 तक, प्लीज आप इस क्वेश्चन को सेम ठीक उसी प्रकार से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। और इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको डाउट यदि होता है आप निश्चित तौर पे आप हमें बताइए, और लेक्चर पे आप कमेंट कीजिए, बतलाइए सर इस क्वेश्चन में डाउट है, तो आपको हम नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व करेंगे। चलिए आपको दोस्त मैं ये बोलना चाहता हूँ, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो निश्चित तौर पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको पता लगेगा कि कौन क्लास कब होने जा रहा है। और आपसे ये भी कहना चाहता हूँ दोस्तों, आप लाइक का बटन अवश्य दबाइए, क्योंकि आपके एक लाइक बटन दबाने से अपने आप को मोटिवेट समझता हूँ, और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्त लोग को इस चैनल के बारे में बताइए, और फ्री ऑफ कॉस्ट में आप इसका फायदा उठाइए। चलिए दोस्तों आज अपने इस सेशन वहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।